अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया है? एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, सब अच्छे से याद होना चाहिए, जल्दी बताइए। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे बताइए जल्दी। आपको बताना है एंटरिम बजट में यानी अंतरिम बजट 2024-25 के अंदर किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। आंसर करिए जल्दी। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दे दिया, देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं टोटल बजट के बारे में। तो एंटरिम बजट की जब हम बात करेंगे तो टोटल पैसा कितना है, ठीक है कि नहीं, कितना टोटल पैसा है ये हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए। तो अभी जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या होगा आपको मान के चलिए 48 लाख करोड़ रुपया का ये बजट था इस बार का। 48 लाख करोड़ रुपए का क्या है इस बार बजट। माननीय फिनांस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री ने क्या किया, इसको पेश किया, यानी 43 लाख और समथिंग हजार करोड़ रुपया का क्या है ये बजट था। इसमें से सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है किसको? रक्षा मंत्रालय को, डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। और ये पैसा जो है लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपया है, यानी 6,20,000 करोड़ रुपया के समथिंग क्या किया गया है भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये टोटल बजट का इसको बताया गया 13% के आसपास, और ये पिछले बजट से लगभग 4% क्या है ज्यादा है, 4% ये पिछले बजट से क्या है इसको ज्यादा दिया गया है बढ़ा करके। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अब क्या है, अन्य जितने भी मंत्रालय हैं उनको क्या किया गया है, बजट दिया गया है, ठीक है कि नहीं। लगभग आप मान के चलिए कि 2.25 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दिया गया है। इसी प्रकार से 2.25 के आसपास क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, इस तरह से यहाँ पे आपको बजट दिया गया है। मनरेगा के लिए कुछ जो है मान के चलिए आप जो 86,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो जैसे हायर एजुकेशन की चर्चा करें हम लोग, उच्च शिक्षा के लिए जो बजट दिया गया है लगभग कितना है, वो 47,000 करोड़ के आसपास है। 47,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट अलॉट किया गया है वो उच्च शिक्षा के लिए है। तो ये तमाम बातें हैं किसके लिए दी गई हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलग अमाउंट दिया गया है। जैसे डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ को लगभग लगभग जैसे 24,000 करोड़ रुपए के आसपास उनको क्या है अलॉट किया गया है। इसी तरह से इसरो के लिए पैसा दिया गया है ना। तमाम जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जो कि इंडिजीनियस हैं उनको अलग से पैसा दिया गया है ना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज द राइट आंसर। अब इस पे क्या है, अलग से एक वीडियो पड़ा है, वेद सर का वीडियो आप जा करके देख लेना, ठीक है कि नहीं। वेद सर ने इसको क्या किया है, डिस्कस किया है, बट इस पे वीडियो बनाए हैं, ठीक है कि नहीं। अभी जैसे हम पे टाइम मिलेगा तो हम इसको क्या कर देंगे, पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। ऑलरेडी इस पे वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा जिन जिन को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो। बाकी जितनी भी टर्मोलॉजीज हैं बजट के संबंध में वो सारी हमने क्या है हमारी लास्ट 2 जो क्लासेज हैं उनमें हमने शामिल कर लिए। तो आप लास्ट 2 डेज की जो क्लासेज है वो जाकर के देख लीजिएगा। जितनी भी बजट के संबंध में सवाल हो सकते हैं, टर्मोलॉजीज हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, वो ऑलरेडी हम उन पर डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो जाकर के आप प्लीज़ देख लीजिएगा उनको। सवाल आएंगे यहाँ पे, टेक इट सीरियस, क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप, फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बताइए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। सभी आंसर करिए। इन विच स्टेट इज द तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। सभी बच्चे आंसर करो भाई, सारे आंसर करो। कुछ 5-6 बच्चे ही जो है वो गिने चुने जो है आंसर करते हैं, बाकी सब बैठ करके देखते रहते हैं। ऐसे मत करो भाई, सबको सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, चाहे आए ना आए। देखिए अगर आप अपडेटेड नहीं है न्यूज से तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं
न्यूज से अपडेटेड नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्या है मैं बताऊं आपको, एक अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है किसी यूनिवर्सिटी को, किसी को पता है क्या किसको मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या है स्टेटस दिया है यूजीसी ने। ये भी याद होना चाहिए आपको। अब इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक एक बालक को। सही से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो काम बन जाएगा आपका, है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करा करो। एक एक बच्चा ज़रूर याद रखे कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है कि नहीं। और वही करंट अफेयर का वेटेज जो रहता है लगभग 20 से 25% रहता है आपके एग्जामिनेशन में। 20 to 25% के आसपास जो वेटेज रहता है वो किसका रहता है? करंट अफेयर का रहता है। तो एक एक बच्चा जो है चाहे वो 20-25 मिनट 30 मिनट ही बिताए, लेकिन न्यूज़पेपर के साथ बिताए ज़रूर। और देखिए आप उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हो, हायर अथॉरिटीज़ बनने जा रहे हो आप, है ना। बड़े क्षेत्रों में काम करोगे, बड़ा काम करेंगे तो ओबियसली बात है पता तो होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगर अवेयरनेस नहीं तो कैसे काम बनेगा, है ना। इसलिए क्या करो, चाहे बाकी काम हो या ना हो, लेकिन आप न्यूज से, करंट अफेयर से आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, ये इंश्योर कर लीजिए आप। और अगर आप करंट से अपडेटेड नहीं है तो फिर मुश्किल होगी आपको, एग्जामिनेशन में दिक्कत आ जाएगी आपको, एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा भैया। तो इसलिए टेक ऑन सीरियस नोट। अगर आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए करंट अफेयर को साथ ही साथ में, चाहे बाकी आप बेसिक कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर आपका डेली अपडेट होना चाहिए। कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, आपके पास में क्या होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, थॉट होना चाहिए कि भाई मेरे विचार इस मामले में ऐसे हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको, है ना। चलिए, और जो भी ये पूछा जा रहा है उसी से संबंधित होता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसको जो है उड़ीसा में क्या है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया है। ये इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो है गवर्नमेंट जो है खर्चा करने वाली है लगभग 27,000 करोड़ रुपया। अब यहाँ पे 27,000 करोड़ रुपया खर्चा करेगी, तो यहाँ पे इससे बिजली कितनी बनेगी, तो वो बनेगी लगभग 2400 मेगावाट के आसपास बिजली इससे क्या है उत्पादित की जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखिए ये कह रहा है, किधर गया भाई, ताप विद्युत, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट की जब हम बात करेंगे तो ये कोल बेस्ड है, अच्छे से समझिए। यानी इसमें क्या है, कोयला जलाया जाएगा। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि भैया कोयले के टाइप कितने होते हैं, कई बार बताया, कोयले के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, ठीक है कि नहीं, लिग्नाइट होता है। तो ये 4 होते हैं। अब उसमें से आप जानते हैं कि भाई पीट का तो इस्तेमाल होता नहीं है, एंथ्रासाइट जो है हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है, कम होता है, तो वो बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। बचा हमारे पास में लिग्नाइट और साथ ही साथ में बिटुमिनस, तो बिटुमिनस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब वो यहाँ पे आप जैसे अगर आप कोयला जलाएंगे तो इससे होगा क्या, समस्या ये होगी कि इससे कार्बन का इमिशन होगा, CO2 का इमिशन होगा, तो इससे क्या होगी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें 800 करोड़ रुपया और लगा करके बाद में इसकी जो क्षमता है वो 800 क्या है मेगावाट और बढ़ाई जाएगी। तो ये क्या है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा, उड़ीसा के लोगों को 24/7 बिजली मिलेगी। दुनिया में वही देश ताकतवर होगा, वही देश प्रोग्रेस करेगा जिसके पास में एनर्जी सिक्योरिटी होगी। और भारत सरकार का जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो 2 चीज़ों पे हो रहा है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है एनर्जी सिक्योरिटी। एक तो होना चाहिए बिजली का उत्पादन ज़बरदस्त, बिना बिजली के आप इमेजिन करिए अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर लाइट चली जाए, एक झटका भी दे तो हमारी क्लास बंद हो जाएगी। इन्वर्टर से ये चलेगा नहीं, इन्वर्टर से ये जो बोर्ड है ये बहुत एनर्जी खाता है, इन्वर्टर से नहीं चलेगा। अब इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो जनरेटर लेकर के आओ या इन्वर्टर से चलाओ। तो जनरेटर दिल्ली में अलाउ नहीं होता है और इन्वर्टर से ये चलेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, है ना। इतनी एनर्जी इसको लगातार मिल नहीं पाती है, तो इसलिए क्या होगा, ये चल नहीं पाएगा। तो क्या चाहिए, बिजली चाहिए। बिना बिजली के काम हो नहीं पाएगा एक्चुअली में। जितने भी आप कहीं पे भी चले जाइए भारत के कोने कोने में, बिजली के बिना कुछ भी संभव आज की डेट में नहीं है। इसका मतलब एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब ये एनर्जी अब 2-4-5 घंटे से काम नहीं चलने वाला है ना। गांव देहात में आप बिजली को काट देते हो तो इससे क्या है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसानों को प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या चाहिए, 24/7 चाहिए बिजली। अब जैसे दिल्ली में भी क्या होता है, बिजली की कटौती हो जाती है, मुश्किल है। कई बार क्या है, डिस्कॉम कंपनियां जो हैं, आप समझेंगे कई बार क्या होता है, अब देखेंगे जा करके गवर्नमेंट ने पेमेंट ही नहीं की है,
अब पेमेंट नहीं करी तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, बिजली की कटौती हो जाती है, तो सबको समस्या होती है। रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है, तमाम चीज़ें हैं जिन पे सोचने की आवश्यकता है। तो हमको, हमारी सरकार को किस पे, एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो वही शायद गवर्नमेंट इसको लेकर के सीरियस से काम भी कर रही है। तो राइट आंसर इसका क्या, अभी ओडिशा। अब देखो, आपसे नेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पर कैपिटा बिजली जो है कितने हमारे हिस्से में आती है। जैसे भारत की बात करेंगे तो एक बच्चा जो है, एक व्यक्ति है, उसके हिस्से में कितनी बिजली आती है, कितनी कंज्यूम कर सकता है वो दिन में। इसी प्रकार से अमेरिका में कितनी कर सकता है, इसी प्रकार से यूके में कितनी कर सकता है, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। यानी पर कैपिटा हमारे हिस्से में कितनी बिजली आ रही है, हम कितना यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, समस्या है। हमारे यहाँ पे क्या है, एक नारा चलता है, सब बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ, इस तरह से नारा चलता है। सर्व शिक्षा अभियान का ये नारा है। बचाओ क्यों, क्योंकि भाई प्रोड्यूशन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर कहीं पे भी आप घर में हैं और अगर बिजली का स्विच आपसे क्या है, अगर वो आपने बंद नहीं किया है, अगर पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, ट्यूबलाइट जली हुई छोड़ दी, तो घर वाले जो है सुनाएंगे आपको, हो सकता है कहीं पे जो है सेवा पानी भी हो जाए। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पे क्या है, जिस भी कमरे में जाओ सारा कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं होती है ना, बिजली बिजली उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमको सरप्लस बिजली की आवश्यकता है, चाहिए ही चाहिए हमको, है ना। तो फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, उड़ीसा इज द राइट आंसर।